हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम पर्किन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शंस बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड हैविंग इट लीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। बेस की प्रेजेंस में 2 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए कम से कम। इसको अपन क्या बोलते हैं? पर्किन रिएक्शंस बोलते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड हैविंग इट लीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस is now Perkin reactions. In this reaction, the anion of a acid anhydride adds to a aromatic aldehyde to produced in beta aryl alpha beta unsaturated acid. बीटा एरिल अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का क्या कर देता है? ये फॉर्मेशन कर देता है। अपन को क्या चाहना है? एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड, और किसकी प्रेजेंस? बेस की प्रेजेंस में। और क्या बना देता है? ये बीटा एरिल अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देता है। ये अपन ने लिया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को लिया है। ये क्या कहलाता है? अपना एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड कहलाता है ना। अब यहाँ पर CH3CONA क्या है? एक बेस की तरफ वेव करता है और हीट भी है। यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। अगर हीटिंग के केस में क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। अगर कार्बन आयन स्टेबल होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेगा? ये क्या बना देता है? ये एसिड होती है। इसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो बीटा कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? अपना एरिल ग्रुप लगा हुआ है। बीटा के ऊपर एरिल लगा हुआ है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का ये क्या कर देता है? फॉर्मेशन कर देता है और एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। आइए मैकेनिज्म के द्वारा इस रिएक्शंस को समझते हैं। The accepted mechanism of the Perkin reaction is follow. Step first क्या कहता है? The formation of the enolate of acid anhydride using carboxylate anion is a base. बेस की प्रेजेंस में, बेस के रूप में क्या कर देता है? कार्बोक्सिलेट एनाइन का फॉर्मेशन कर देता है। ये अपना क्या है? एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड है। इसके ऊपर अपन ने बेस डाला हुआ है। बेस क्या करेगा? या तो यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को निकालेगा या यहाँ से, दोनों सेम है। तो यहाँ से उसने एसिडिक प्रोटोन को निकाला। अब ये एसिडिक प्रोटोन कंजुगेशंस में जाएगा तो इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे। इसको अपन इस प्रकार से भी बना सकते हैं। जो इसका जो सेकेंड स्टेप है, the enolate anion gives nucleophilic addition reaction with aromatic aldehyde to form a alkoxide। ये एनाइन जो बना था अपना वो एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। अब यहाँ से ये वाला जो माइनस चार्ज है ये घूमकर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड अच्छा बनता है इन कंपेरिजन ऑक्सीजन और कार्बन का। तो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बनेगा, ओ के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। ये क्या कहलाता है? एल्कोक्साइड होता है। थर्ड स्टेप, इंट्रामोलिकुलर अटैक बाय द न्यूली क्रिएटेड एल्कोक्साइड आयन अपॉन द एनहाइड्राइड एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दिस प्रोसेस इज इंट्रामोलिकुलर एसाइलेशंस विच अफोर्ड अ बीटा एसाइलॉक्सी डेरिवेटिव्स। देखते हैं अपन क्या करते हैं। यहाँ पर ये अपना क्या बना था? एक फॉर्मेशन बना था जो अपन ने भी देखा है। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो एनाइन होता है ये क्या करता है? यहाँ पर इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है तो इसके ऊपर ये क्या कर देता है? अटैक कर देता है। जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। यहाँ अटैक करेगा तो 1 2 3 4 मेंबर ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है तो अपन नहीं बनाएंगे। 6 मेंबर रिंग बनी हुई है ना। यहाँ पर अपन ने 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज ये स्टेबल होगा। अभी रिंग ओपनिंग हुई थी, अब रिंग क्लोज्ड, रिंग अब यहाँ पर बनी थी, अब यहाँ पर रिंग टूटेगी, मतलब रिंग ओपनिंग होगी। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार का अपना कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब जो स्टेप 4 है वो कार्बोक्सिलेट, ये जो कार्बोक्सिलेट है ना, इज एसाइलेटेड इन दिस स्टेप बाय एनहाइड्राइड टू प्रोड्यूस कंपाउंड 4। अब यहाँ पर जो है
इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करना है अपन को, एसाइलेशंस करना है। एसाइलेशंस करेंगे तो यहाँ पर OAC ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये क्या कर दिया, OAC ग्रुप जुड़ गया। तो यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड एनायन बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या करता है अपना, अब फिफ्थ पोजीशन में क्या होता है, द कार्बोक्सिलिक आयन प्रोड्यूस इन स्टेप 4 एक्ट अ बेस एंड रिड्यूस इट टू रिएक्शन विथ कंपाउंड 4। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक आयन है ये बेस की तरफ बिहेव करता है। ये जो बना था अपना, ये बेस की तरफ बिहेव करेगा। ये एसिडिक प्रोटोन यहाँ से एसिडिक प्रोटोन को निकालेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये एसिडिक प्रोटोन है। यहाँ से जैसे ही इसने कार्बोक्सिलिक आयन ने एसिडिक प्रोटोन को निकाला तो यहाँ पर माइनस चार्ज आया, ये माइनस चार्ज आया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक आयन बाहर निकल जाएगा, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये अपना इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। अब जो 6th स्टेप होता है, द एनहाइड्राइड इट हाइड्रोलाइज टू द फाइनल प्रोडक्ट। इसका क्या कर देते हैं, यहाँ जो प्रोडक्ट बना है इसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। यहाँ पर वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। ये क्या देख रही है अपन को, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन देख रही है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जाकर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऊपर माइनस चार्ज आएगा और फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये अल्फा बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर CH3COH एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर पर्किन रिएक्शंस होती है। पर्किन रिएक्शंस में याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें एक तो एल्डिहाइड याद रखो, दूसरा एलिपेटिक एसिड एनहाइड्राइड को याद रखो, तीसरा एक बेस याद रखो। ये क्या कर देता है, ये अगर तीनों मिल जाएं तो ये क्या कर देता है, बीटा एरिल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। इस प्रकार से पर्किन रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइस।